हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई एम गोइंग टू डू अनदर जनरल रीडिंग जिसका टॉपिक होने वाला है। ओके, तो नाउ लेट्स सी। मतलब मैं आपको दो पाइल्स देने वाली हूँ, दो क्रिस्टल्स मैं आपको देने वाली हूँ और आपको चूज करना है जिससे भी आप सबसे ज्यादा कनेक्ट फील करो, आपको वो क्रिस्टल चूज करना है। ठीक है, पाइल नंबर 1 एंड द फर्स्ट क्रिस्टल इज दिस। ये पाइल नंबर 1 होने वाला है। ओके, एंड पाइल नंबर 2 इज दिस। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन एंड ऑलरेडी मैंने दोनों के लिए ही निकाल लिए हैं कार्ड्स। ठीक है, ये पाइल नंबर 1 का कार्ड है, ये पाइल नंबर 2 का कार्ड है। मेन कार्ड, ये कार्ड हमें मेनली बताएगा कि हु इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। सो जिन लोगों ने भी ये वाला क्रिस्टल चूज किया था, दिस इज योर रीडिंग एंड लेट्स सी हु इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। सी, this is the card, six of swords. So someone from your past is coming back. आपके पास्ट से कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बट लेट मी क्लियर यू वन थिंग। ये पर्सन आपकी लव लाइफ में इसलिए वापस आ रहे हैं बिकॉज यू हैव मैनिफेस्टेड दिस पर्सन, बिकॉज आप मूव ऑन नहीं कर पाए हो। आप इस पर्सन के बारे में कंटिन्यूसली सोचते हो एंड जो भी पर्सन के बारे में आप कंटिन्यूसली सोचते हो, ट्रस्ट मी, वही आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। ओके, तो क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली सोच रहे हो, तो यूनिवर्स के पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो उनको आपकी लाइफ में वापस लाना ही पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स सी कि ये किस इंटेंशन से आने वाले हैं, क्या होने वाला है नेक्स्ट, या फिर क्या आपको इनको अलाउ करना चाहिए, या फिर ये एक अनदर लेसन होने वाला है। लेट्स सी दैट। ओके, ओके, ओके। तो सबसे पहली चीज़, ये पर्सन आपके लव लाइफ में वापस आएंगे ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके। ठीक है, आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ में, स्पिरिचुअलिटी के जो जो चीज़ है, वहाँ आपको एक सही गाइडेंस मिल सके। तो ये आपको अनदर लेसन सिखाने के लिए आने वाले हैं। ठीक है, वन मोर थिंग, ये पर्सन आपसे स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, तो कोई ना कोई आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है। ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। तो ये जो जर्नी है वो इजी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। ओके, सो ये पर्सन आएंगे, आपको दूसरा लेसन सिखाएंगे। वाई व्हाट्स द लेसन, एंड द लेसन इज कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा, मतलब इस तरीके की स्टेट में हो। लेट मी शो यू द कार्ड। इस तरीके के आप लोग स्टेट में हो, दैट मीन्स कि बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं, बहुत नेगेटिव चीज़ें आपके अंदर चलती हैं ऑल द टाइम, जिसकी वजह से प्रोजेक्शन यहाँ पर हो रहा है इस पर्सन के अंदर। जो टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्शन, कि आप लोगों के केस में मुझे यहाँ पर प्रोजेक्शन दिखाई देता है। दैट मीन्स कि जिन चीज़ों से आप इस पर्सन की हर्ट होते हो, वो चीज़ें आपके अंदर छुपी हुई हैं। आई थिंक वो आप किसी न किसी वे में अपने साथ करते हो, किसी सामने वाले पर्सन के साथ करते हो। तो फर्स्ट यू नीड टू चेंज, आपको अपने अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर से ज़रूर वापस आएंगे, लेकिन आप लोगों की मुझे कन्फ्लिक्ट होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप लोगों की उसी सेम चीज़ पर बहस होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे फिर से वही फ्रस्ट्रेशन, वही टॉक्सिसिटी आप लोगों के बीच में होती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज आप क्लैरिटी से समझ नहीं पा रहे हो कि आपको करना क्या चाहिए, क्या चीज़ सही है, ये रिलेशनशिप क्या मांग रहा है, या फिर ये पर्सन के साथ आपका क्या है। तो ये सब चीज़ें तभी सॉल्व होंगी जब आप थोड़ा सा इनर वर्क करोगे। दैट मीन्स आप ये जानोगे कि ये पर्सन और आप एक साइकिल में फंसे हुए क्यों हो, आपको क्या चेंज लाने की ज़रूरत है। बिकॉज आप एक बार वो चेंज लाते हो, देन ट्रस्ट मी, ये जो पर्सन है इनके साथ आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। ठीक है, ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, लेकिन फिर से वही चीज़ रिपीट होगी, फिर से ये चले जाएंगे, एंड ये चीज़ रिपीट होती रहेगी, होती होती रहेगी अनटिल आप कोई एक एक्शन ना लो सही से। ओके, एंड वंस यू टेक दैट एक्शन, ट्रस्ट मी, ये पर्सन ठीक हो जाएंगे, आप लोगों का रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, एंड सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ओके, तो ये जो कनेक्शन है अभी के लिए आपकी लाइफ में इसीलिए आएगा सो दैट आप लेसन सीख सको। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइक अभी तो ये आपकी लाइफ में हमेशा के लिए नहीं आ रहे हैं, जब तक आप चेंज नहीं होते हो। ठीक है, एक बार आप चेंज होते हो, देन ये पर्सन और आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा। ओके, इन अ राइट वे ओनली। लेट्स सी इफ कोई और गाइडेंस आप लोगों के लिए है तो।
सी सेम कार्ड कि आपको अपना इनर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है? आपको थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लाइफ़ के टुवर्ड्स क्या है, आपके टुवर्ड्स क्या है? आप थोड़ा-सा सोचो इन चीज़ों के बारे में, ओके? रेदर देन जस्ट थिंकिंग, क्योंकि आप सिर्फ सोचते ज़्यादा हो, सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन करने से बेटर आपको सही एक्शंस लेने की ज़रूरत है। हो सकता है आप अपने मन में सोचो कि नहीं, अब मैं टॉलरेट नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, एंड आप फिर से टॉलरेट कर लो। अपने आप को फेक प्रोमिसेस करना, अपने आप से झूठ बोलना, तो ये सब चीज़ें आपको करनी बंद करनी होगी, एंड अपने आप को रिस्ट्रिक्टिव करना थोड़ा-सा बंद करना होगा। अपने आप को ओपन रखो, ठीक है? ताकि अपनी एनर्जी को थोड़ा-सा चेंज करो, शिफ्ट करो अपनी एनर्जी को, ताकि आप सही चीज़ ही अट्रैक्ट कर सको, ओके? इफ आप कोई चीज़ चाहते हो तो आपको उस चीज़ के लिए एटलीस्ट स्पेस बनानी होगी अपनी लाइफ में, ओके? ओके। आई थिंक आप लोगों को अपनी लाइफ में जेन्युइनली एक ट्रू लव चाहिए, ठीक है? आप लोगों की ये मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं कि आपको इसी पर्सन से एक ट्रू लव चाहिए, एंड आप चाहते हो कि वो एक्सप्रेस करे अपने लव को, एंड आप चाहते हो कि वो एफर्ट लगाएं, आप ये जेन्युइनली ये चीज़ों को चाहते हो, बट डीप डाउन आप शायद ये सब चीज़ें खुद से नहीं कर रहे हो, ओके? खुद से ये सब चीज़ों की कमी आ रही है, नॉट फॉर दिस पर्सन, फॉर योरसेल्फ। आप अपने लिए ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हो, कुछ ना कुछ कंट्रोल इश्यूज मुझे आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तो, ओके? एक रिलेशनशिप में हनीमून पीरियड होता है, राइट? इफ आप उस हनीमून पीरियड से चले जाते हो, देन आपको सामने वाले पर्सन के अंदर प्रॉब्लम्स दिखाई देने लगती है, एंड आपको उस प्रॉब्लम्स को समझना होता है, आपको उस पर्सन के हिसाब से अपने आप को चेंज करना होता है, एंड सेम उस पर्सन को करना होता है, ठीक है? या तो आप लोगों के बीच में 2 ग्रुप मुझे दिखाई दे रहे हैं, या तो एक ऐसा ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ खुद को चेंज करते हुए जा रहे हैं, सिर्फ़ खुद को, एंड वो अपनी कोई चीज़ अपने पास रख ही नहीं रहे, एंड दूसरे लोग जो खुद को ही चेंज नहीं करना चाहते, उनको वो हनीमून पीरियड ही चाहिए कि ये पर्सन ही सब कुछ करे, ओके? दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ रॉन्ग। एफर्ट दोनों साइड से आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये उस ग्रुप के लिए मैसेज है जो कुछ नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? आप लोगों को सही वे में एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, ओके? क्योंकि यहाँ पर आपके इनर इमोशंस ही आपको परेशान कर रहे हैं। आपको चाहिए कि सिर्फ़ सामने वाला पर्सन सब कुछ देखे, बट दैट्स रॉन्ग, ठीक है? इफ़ आपके लाइफ़ में आप हर्ट हुए किसी चीज़ से, तो वो सामने वाले पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है, आपको समझना चाहिए कुछ चीज़ों के बारे में, ठीक है? एंड जो सेकंड ग्रुप है, उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा-सा अपने ऊपर भी देखो, एफर्ट्स अपने ऊपर भी लगाओ, ठीक है? सिर्फ़ आप सामने वाले पर्सन पे एफर्ट्स लगाते चले जाओगे, देन ऑफ़ कोर्स आपको नहीं, आपके स्पिरिट गाइड्स को, आपके सोल को पता है कि ये चीज़ आपके लिए हेल्दी नहीं है, यूनिवर्स को पता है आपके लिए हेल्दी नहीं है, तो वो आपको और इस पर्सन को अलग करेंगे ही करेंगे। जेन्युइनली ये पर्सन और ये रिलेशनशिप अलग होने के लिए नहीं है, ये पर्सन और ये रिलेशनशिप आप दोनों को बस एक सही डायरेक्शन दिखाने के लिए, आप लोगों को बस चेंज करने के लिए बोल रहा है, बाकी तो आप दोनों साथ आ सकते हो, ओके? या थोड़ा-सा आप लोगों को काइंड होने की ज़रूरत है, कंपैशन लेकर आने की ज़रूरत है, पॉज़िटिविटी लेकर आने की ज़रूरत है, ओके? फेक चीज़ें नहीं आप लोगों को करनी है। हो सकता है आप लोगों के बीच में डिस इफ आप लोग अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है, ओके? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे लॉन्ग डिस्टेंस में दिखाई दे रहे हैं। लिटरली बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है, एंड वन लाइक इफ फिज़िकल डिस्टेंस नहीं है ना, देन इमोशनल डिस्टेंस आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा है। ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टेंस है, ना तो आप समझना चाह रहे हो, ना तो आपके पार्टनर समझना चाह रहे हैं। इमोशनली आप लोग अटैच नहीं फ़ील करते हो, आपके पार्टनर भी नहीं फ़ील करते हैं, ओके? हालाँकि मुझे म्यूचुअल फीलिंग्स दिखाई देती हैं, मतलब ये पर्सन भी आपसे उसी तरीके से फ़ील करते हैं जैसे आप फ़ील करते हो, तो इसीलिए यहाँ पर प्रोजेक्शन है कि आप लोग सेम चीज़ फ़ील कर रहे हो। इट जस्ट कि आप लोग उस बारे में बात ही नहीं कर रहे हो, उस चीज़ को चेंज नहीं लाना चाह रहे हो। सिर्फ़ सोचना कि सामने वाला चेंज कर दे, सिर्फ़ सोचना कि हाँ, आपसे ये करेंगे, बट करने के टाइम पे नहीं करना, दैट्स रॉन्ग,
ओके, पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ट्रस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड ये पर्सन आपको टेक्स्ट कर सकते हैं, यही टेक्स्ट एंड कॉल कर सकते हैं ये पर्सन, ये क्योंकि मुझे यही आते हुए आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपसे बोलें कि चलो चीज़ें ठीक करते हैं, हो सकता है वो ठीक करने के लिए बोले जेन्युइनली, बट आप लोगों की कॉन्फ्लिक्ट ही मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। तो दिस टाइम जब भी वो आपकी लाइफ में आए, मैं आपको यही बोलूंगी कि हर एक प्रॉब्लम के बारे में ठीक से बात करो, जो आप फील करते हो उस बारे में क्लियरली बोलो, जो आपको चाहिए अपनी नीड सामने रखो, इस पर्सन की सुनो ठीक से, क्योंकि आप लोग क्लियरली ठीक कर सकते हो, आपके रिलेशनशिप में होप है। इट जस्ट कि आप लोग इट जस्ट कि आपके लिए अपनी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है, इस पर्सन की अपनी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है, एंड आप एक लोग एक दूसरे को नहीं देख रहे हो। ठीक है, तो ये चीज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इफ आप ये करते हो देन ट्रस्ट में आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये पर्सन भी समझने लग जाएंगे। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो क्लेम करने के लिए टाइप 666, आप लोगों को क्लेम करने के लिए 666 कमेंट्स में टाइप करना है। ओके, सो या दैट वाज योर रीडिंग, बाय बाय। फाइल नंबर 2, इफ आप लोगों ने ये वाला क्रिस्टल चूज किया था देन दिस इज योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि हु इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। सो दिस इज द कार्ड। ओके, सो आपका जो कार्ड है वो ये बोलता है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। इट सेज कि समवन फ्रॉम योर पास्ट इज कमिंग बैक। ठीक है, कोई पास्ट से आपका पर्सन आ रहा है। एंड वाई दे आर कमिंग बैक, क्योंकि आप लोगों का कुछ पास्ट से रिलेटेड, पास्ट लाइफ से रिलेटेड अभी कुछ बाकी है। ठीक है, कुछ कंप्लीट करना बाकी है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, ये पर्सन भी आपको बहुत याद करते हैं, मेमोरीज के बारे में सोचते हैं, एंड सेम गोज विथ यू, आप भी। okay, because there is love, there are feelings, that is why they are coming back into your love life. and if आप लोगों का कनेक्शन लिटरली बहुत जेन्युइन रहा है आपकी साइड से, if आपको ऐसा हमेशा फील हुआ कि ये पर्सन भी फील करते हैं, ये पर्सन भी प्यार करते हैं आपसे जितना आप करते हो, then this person is only coming back. okay, एंड इस पर्सन के पास स्पेशली एक डॉग है। ओके, डॉग्स पसंद है आपके पार्टनर को या डॉग हैं, तो ये तो आपकी लाइफ में पक्का पक्का आने वाले हैं। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग। आई थिंक आप दोनों ने ही ना बहुत ज़्यादा वेट किया है रिकन्सिलिएशन का, बहुत ज़्यादा वेट किया है पेशेंटली, आप लोगों ने एक दूसरे को मैनिफेस्ट किया है। ये पर्सन भी बस शांति से बैठे हैं और बस वेट कर रहे हैं, सेम गोस विथ यू, आप भी बस शांति से बैठे हो एंड सिर्फ वेट कर रहे हो। कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो एक दूसरे को हर्ट करें। आप लोगों ने हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करी है, हमेशा एक दूसरे के बारे में सोचा है बहुत ज़्यादा डीपली। ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम सीइंग हियर, कि अब जो आप लोगों की लड़ाई हुई थी, जो आप लोग मतलब जिस चीज़ की वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ था ना, उस चीज़ के बाद से यहाँ पर मुझे आप दोनों की लाइफ में ना नेगेटिविटी, मतलब आप लोग दोनों की लाइफ में ग्रीफ दिखाई दे रही है, सैडनेस दिखाई दे रही है। एंड ये पर्सन की भी सेम चीज़ है, ये पर्सन भी लिटरली आपको क्रेव करते हैं, आप भी उनको क्रेव करते हो। इट जस्ट कि आप लोग बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में हो, आप दोनों के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, आप दोनों के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है कि आप बस करेज नहीं है कि आप आगे आके बोलो, बात करो, उस चीज की बहुत ज्यादा कमी है। बट अब ये करेज, ये स्ट्रेंथ इस पर्सन के अंदर आने वाली है। वो अब और ज्यादा इस वाली एनर्जी में नहीं रहना चाहते, वो जेन्युइनली आपके पास आगे आना चाहते हैं, फ्री करना चाहते हैं। वो आपके बारे में इतना सोचे इतना सोचे इतना सोचे कि वो थक चुके हैं ये सोच सोच के, अब वो अपने आप को फ्री करना चाहते हैं बाय एक्सप्रेसिंग यू एवरीथिंग, लाइक एवरीथिंग। ओके, सो इस वजह से पर्सन आपके पास आने वाले हैं, तो आई थिंक आप लोगों का रिकन्सिलिएशन होने वाला है बहुत ब्यूटीफुली। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग हियर। अगेन सेम कार्ड्स आई हैव रिसीव्ड, सेम कार्ड्स, 9 ऑफ कप्स, अगेन सेम, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। लिटरली वो इस मूवमेंट का वेट कर रहे थे, वो अपने बहुत सोच रहे थे, उन्होंने बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करी है कि वो आपके पास कैसे आए, कैसे सब कुछ इजहार करे, कन्फेस कर दे, इस बारे में उन्होंने बहुत बहुत सोचा है। ठीक है, अब वो फाइनली आने वाले हैं आपकी लाइफ में। आई थिंक ये चीज़ विद इन 6 मंथ्स हो जाएगी कभी भी। ओके,
एंड लिटरली मतलब लिटरली एक होता है ना कि आप लोगों ने सोल लेवल पे अपना कनेक्शन फील करा है कि आप लोग इफ साथ नहीं हो, आप बात भी नहीं कर रहे हो ना, स्टिल आप लोग बात कर रहे हो, स्टिल आप टेलीपैथी या फिर किसी न किसी थ्रू, किसी न किसी चीज़ के थ्रू आप बात कर रहे हो, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हो स्टिल। तो ये जो कनेक्शन है वो आपका सोल लेवल का कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। एंड एक होता है ना कि हम बैठे हैं, लाइक आप बैठे हो अलग, वो पर्सन अलग बैठे हैं, लेकिन आप लोगों की सोल एक दूसरे से ही मिल रही है, एक दूसरे के साथ ही रहना चाहती है। इस तरीके का कनेक्शन है आप दोनों का। एंड ये कनेक्शन ये पर्सन फील करते हैं एंड वो यही चीज़ करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें राइट राइट तरीके से करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। एंड उनको ये चीज़ के लिए कोई सही इंसान है उनकी लाइफ में, उनका फ्रेंड हो सकता है, कोई तो है जो उनको इस चीज़ के लिए बोल भी रहा है। सो जब सही चीज़ हमारे आसपास रहती है, सही लोगों के आसपास हम रहते हैं जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, हम उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली सही हो जाती है। सो दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज कमिंग बैक। आप लोगों को जितना जो भी चीज़ करनी थी वो आप लोगों ने कर ली, बट नाउ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, ओके। या बाकी मैं ये बोलूँगी कि अपने करियर पे आप लोगों को फोकस करना चाहिए। 6 नंबर, अगेन 6 नंबर, तो विद इन 6 वीक्स या फिर 6 मंथ्स ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर ही देंगे। ओके, नाउ लेट्स सी, इन कार्ड से इन हम देखते हैं कि और क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है। ओके, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर आ रहा है प्लेफुलनेस, कि आप लोगों के बीच में, आप लोगों के रिलेशनशिप में वो जो प्लेफुलनेस थी वापस आने वाली है। आप लोगों की लव लाइफ में वो प्लेफुलनेस वापस आने वाली है। ओके, एक ओपन माइंड रखने के लिए आपको बोला जा रहा है, यहाँ पर गाइडेंस आ रही है। एंड रिलीजियस फैक्टर्स, ऑफ कोर्स मैंने आपको बोला था ना कि आप लोगों का कनेक्शन थोड़ा सा पास्ट से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ पास्ट का बाकी है, रिलीजियस फैक्टर्स हैं, एंड बाकी आप स्पिरिचुअली तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हो एट सोल लेवल, ओके। बाकी आप लोगों को ओपन माइंड रखने के लिए इसीलिए कहा जा रहा है, ओपन माइंड लाइक कि आपको इस बार थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना है कि ये पर्सन सही तरीके से आएंगे, वो सब कुछ समझेंगे आपकी, एंड आप लोगों का कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा इस तरीके से। आप लाइक लिटरली आप लोगों की ये जो पूरी रीडिंग है वो मैं रिकॉर्ड कर चुकी थी, लेकिन एकदम से ही मेरे माइक की बैटरी ऑफ हो गई, मतलब वो जो मैंने जितना बोला था वो सारा का सारा कट हो गया, मतलब आवाज़ नहीं आ रही उस वीडियो में। तो आई डोंट नो ये चीज़ क्यों हुई है। आई थिंक यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप तक कुछ मैसेजेस पहुंचे, कुछ चीज़ें सीक्रेट ही रहें, या फिर हो सकता है ये सुनने के बाद आप लोग जो कर रहे हो वो करना बंद कर दो, हो सकता है ऐसा भी, ठीक है। सो आई थिंक मुझे आपको ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, मैं बस यही बोल रही थी कि आपको थोड़ा सा ओपन माइंड रखने की ज़रूरत है, ओके। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, एक और मैसेज, कि इफ़ आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक था पिछला वाला, इफ आप लोग को पता है वो रिलेशनशिप आपके लिए हेल्दी नहीं था, देन एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपसे बहुत प्यार करने वाला है। आप लोगों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप होगा, आप जैसे ही उनसे मिलोगे आप लोगों को लगेगा कि हम लोग पहले से दूसरे को जानते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है बहुत 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 ब्यूटीफुल होने वाला है, ओके। बाकी बाकी आप लोग इन पर्सन ज़्यादा मिल सकते हो रेदर देन कॉल और टेक्स्ट, आप लोग इन पर्सन ज़्यादा मिलोगे, 1 to 1, ठीक है। और क्या मैसेज था, बहुत लव मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, ओके। बाकी ज़्यादा कुछ तो आई डोंट थिंक सो मुझे बताना चाहिए। आप लोग का रिलीजियस फैक्टर्स ज़्यादा हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा हैं। आप लोग कनेक्टेड हो एक दूसरे से पास्ट लाइफ के थ्रू, बट किसी न किसी चीज़ के थ्रू कनेक्टेड हो। एंड आप लोग कितने भी रास्ते आपके अलग हो जाएं, आप लोग मिलोगे ज़रूर, आप लोग एक रास्ते पे ज़रूर आओगे, ओके। एंड आप लोगों का कनेक्शन लिटरली सोल लेवल का है। लिटरली आप लोग कभी कभी आपको उनके ड्रीम्स आ सकते हैं, आपको एंजेलिक नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा रीयूनियन मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, रिकन्सिलिएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। लिटरली हैप्पी टाइम्स मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में। सो या हो सके तो जो आप अभी कर रहे हो उस चीज़ को करते रहो। इफ़ आपने रिकन्सिलिएशन का सुन लिया है, दैट डजंट मीन कि आप अपने आप को भूल जाओ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सो या दैट वाज द रीडिंग। वन मोर थिंग, आपके स्पिरिट गाइड्स हर टाइम आपके साथ हैं, वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, इस रिलेशनशिप को ब्लेसिंग देते हैं, ओके। ओके, सो होप यू ऑल लाइक द वीडियो। टाइप 4 times 4 आपको कमेंट्स में टाइप करना है टू क्लेम दिस रीडिंग, टू क्लेम दिस वीडियो आप लोगों की, ओके। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।